गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, आज हम आपके हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट को पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में जो 5th यूनिट है उसमें दिया हुआ है 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक सेकेंड। अब इसके अंदर आपको 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक पढ़ने हैं, जिसमें 1 ऑक्सीजन हेट्रोएटम, यानी कि उसको पढ़ना है जिसमें 1 ऑक्सीजन हेट्रोएटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन एक ही हेट्रोएटम के रूप में उस पूरे सिस्टम में प्रेजेंट है। साथ ही जो सिंथेसिस है हमें उसकी वो पढ़नी है, साथ ही उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं वो पढ़नी है। तो हमें जो पढ़ना है उससे हम आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो 6 मेंबर रिंग है उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट स्ट्रक्चर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरा जो सिस्टम है एरोमेटिक सिस्टम है, जिसमें कार्बन की जगह पर एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है और यहाँ पर है ऑक्सीजन। इससे पहले बच्चों आपने 3rd ईयर के अंदर जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें आपने 6 मेंबर रिंग जो पढ़ी थी वो प्रीडीन पढ़ी थी, और आज आप यहाँ पे पायरिलियम पढ़ेंगे। इसी के साथ बच्चों, यदि ये बेंजीन के साथ फ्यूज होती है तो हम इसे कहते हैं बेंजो बी पायरिलियम। इसी तरह से सेकेंड स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देखिए, ये है आपका 2 पायरेनोन। यहाँ पर देखिए सेकंड पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। यदि 4 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है तो उसको हम कहेंगे 4 पायरोन। इसी तरह है क्यूमेरिन्स, जो कि आपके यहाँ पर देखिए कि ये आपका क्यूनोन और आइसोक्यूनोन, क्यूनोन और आइसोक्यूनोन की तरह स्ट्रक्चर है। यहाँ पर यदि नाइट्रोजन होता तो ये क्यूनोन होता, तो इसी की तरह से इसको हम कहेंगे क्यूमेरिन। और ये है क्रोनोनोन, यदि हमारे यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप यदि 4th पोजीशन के ऊपर जुड़ा हुआ होता है। बच्चों, सिंपल से यदि हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो जनरली यदि हम इसकी पायरिलियम की कैटायन है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के लिए। लेकिन ये किसी भी कंडीशन में यदि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो वो नहीं देता है। जनरली यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं, पायरोलियम कैटायन की रिएक्शन करवाएं, तो ये तुरंत ही आपके देखिए सेकंड पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन हो जाता है और बाद में हमारे यहाँ पर रिंग ओपनिंग हो जाती है। रिंग ओपनिंग के बाद में न्यूक्लियोफिलिक, यदि कोई भी न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन कंटेनिंग यदि जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि हमारा प्रीडीन बनेगा। और यदि न्यूक्लियोफाइल में कोई ऐसा आर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ से जो आपका हेट्रो एटम है वो पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगा और हमें यहाँ पर बेंजीन का एल्काइल डेरिवेटिव देखने को मिलता है। इसी तरह से बच्चों, यदि हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो जो हमारा पायरिलियम कैटायन है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफाइल के प्रति, और बहुत इजीली ये रिंग ओपनिंग कर देता है। और रिंग ओपनिंग के साथ में ही हमें जितने भी हाइड्रोलेटेड जो कीटोन्स हैं वो हमें एज ए प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अब बच्चों, आपके जो सिलेबस के अंदर वो प्रेजेंट है वो है आपका पायरिलियम सॉल्ट है। जो पायरिलियम सॉल्ट है इसका जो कैटायन है वो 6 मेंबर रिंग्ड में उसका जो ऑक्सीजन है वो जनरली पॉजिटिव चार्ज कैरी करके रहता है, और इसका जो साल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैनी देयर डेरिवेटिव फ्रॉम द बेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, और जितने भी हमको डेरिवेटिव इसके मिलते हैं वो जनरली हमें नेचुरल प्रोडक्ट से मिलते हैं। मतलब कि जितने भी प्लांट एक्सट्रैक्शन है उसके अंदर हमें इस तरह के इसके जो सॉल्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अब यदि हम 1,3,5 टाई फिनाइल पेंटेन या 1,5 डाईओन की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। जितना भी पायरिलियम सॉल्ट है वो एरोमेटिक कैरेक्टर करता है, क्योंकि आप पूरे सिस्टम के अंदर देखिए कि आप यहाँ पे पूरा एरोमेटिक है, सिंपल बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, मगर यहाँ पर एक जो हमारा कार्बन है वो ऑक्सीजन के द्वारा रिप्लेस हो गया है। यदि हम इसके मेथड देखें, सिंथेसिस देखें, तो पायरिलियम रिंग आर assembled by the cyclization of unsaturated 1,5 डाइकार्बोनाइल। अब फर्स्ट हमारी जो रिएक्शन है फ्रॉम 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड से बनी है। तो आप ये देखिए कि पूरा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, जिसकी कि हम जिसमें से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। और सबसे पहले क्या वाटर मॉलिक्यूल निकला और हमारा इस तरह से रिंग सिस्टम मिला, जिसकी ऑक्सीडेशन के द्वारा हमें पायरिलियम
सॉल्ट हमें मिलता है। द सिंपल बेरिलियम पर क्लोरेट में बी सिंथेसाइज फ्रॉम द सोडियम सॉल्ट। यदि हम इसका सोडियम सॉल्ट लें और उसकी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं, पर क्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करवाएं तो भी हमें उसका सॉल्ट मिलता है। अगली प्रिपरेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइफिनाइल पायरेलियम सॉल्ट की। अब यहाँ पे सिंपल सी मैकेनिज्म देखिए आप यहाँ पर हमने स्टाइरिन लिया है, स्टाइरिन के साथ में ही हमने अनसैचुरेटेड सिस्टम लिया है और यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर दोनों CO ग्रुप इस तरह से आ गए हैं, जुड़ गए हैं, पूरी रिंग क्लोजिंग हुई है। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के साथ ही आपका ये पूरा ऑक्सीडेशन करने पे FeCl3 के साथ में आपका ये पूरा बेंजीन रिंग सिस्टम बना है। अब फर्दर हम जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आप BF3 और ईथर की प्रेजेंस में 70 डिग्री से 65% की प्रेजेंस में यदि हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, इन दोनों की, तो हमें इसका सॉल्ट मिलता है। इसी तरह से बच्चों यदि हम क्लोरोविनाइल कीटोन की रिएक्शन करवाएं एसिटोफिनोल से तो भी हमें एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो भी साइक्लाइजेशन के द्वारा हमें ये प्रोडक्ट, हमें हमारा जो पायरेलियम सॉल्ट है वो हमें मिलता है। इसी तरह से हैंड्स टाइप रिएक्शन है, जितने भी डाइकीटोन्स होते हैं वो एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, और एसिटिक एनहाइड्राइड भी कौन सा है, ड्यूटीरेटेड एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है हमने, उसके साथ में जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो वही साइक्लाइजेशन होगा, साइक्लाइजेशन के बाद में ऑक्सीडेशन कराने पर हमें पायरोन हमें मिलता है। इसी तरह बच्चों बेंजोपिरिलियम कंपाउंड में बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोइंग। इसी तरह से जो हमारा पायरिलियम कंपाउंड है उसे भी हम सिंथेसाइज करते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड है, उसके एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो FeCl3 की और HCl की प्रेजेंस में ये हमें बेंजोपिरिलियम कंपाउंड मिलता है। जो प्रिलियम कैटाइन है वो इटसेल्फ हैज़ लिटिल इम्पोर्टेंट बट इट्स डेरिवेटिव एंथ्रोसाइनिडीन और glycons are found in different type of coloring matter such as ग्लूकोसाइड एंड एंथ्रोसाइनिन। यानी कि जो एंथ्रोसाइनिन है, बहुत सारे जो पायरिलियम कैटाइन है वो तो इट्सल्फ इम्पॉर्टेंट है, मगर उससे कहीं ज़्यादा जो इसकी इम्पोर्टेंस है उनके डेरिवेटिव्स की है, या हम ये कहें जितने भी उसके डेरिवेटिव्स हैं वो या सॉल्ट हैं वो डिफरेंट तरह की कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यदि हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं, सम रिएक्शंस आर डिस्क्राइब हियर। रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, हमने पीछे पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बहुत नहीं देता है, मगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बहुत आसानी से दे देता है। फर्स्ट है हमारी रिएक्शन है प्रोटॉन एक्सचेंज इन 2,4,6 ट्राइफिनाइल pyrrolium exchange at 3 and 5 position in hot deuterated acetic acid take place, but the process probably undergo through no protonation of the pyrrolium cation, but there is formation of equilibrium concentration of the adduct with acetic group added to position allow enol either protonated and thus exchange। यानी कि यदि हम 2,4,6 ट्राइफिनाइल पायरेलियम कर्व की रिएक्शन है, किससे करा रहे हैं बच्चों, हम ड्यूटीरेटेड एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि जो हमारी सेकंड पोजीशन है वहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यानी कि यहाँ से आपका डबल बॉन्ड हट गया है, और फर्दर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट के रूप में ये मिलता है कि हमारा जो 2,4 पोजीशन है वो हाइड्रोलेटेड हो जाती है और उसमें एक में एसिटिक एसिड ग्रुप जुड़ जाता है। नाइट्रेशन, नो नाइट्रेशन ऑफ प्रीलियम रिंग इज नो, मतलब कोई भी किसी भी तरह का नाइट्रेशन इसके अंदर नहीं पाया जाता है। अब जनरली जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो ये जिसके प्रति बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, वो है इसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के प्रति। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक प्लेस एट C2, C4 और C6 पोजीशन, यानी कि C2 पोजीशन और C6 पोजीशन पर ये इसका जो अटैक है न्यूक्लियोफिलिक अटैक विच इज एविडेंट फॉर वेरियस रेजोनेंस स्पेक्ट्रम स्ट्रक्चर ऑफ प्रीलियम। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब भी हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ में हेट्रोसाइक्लिक यदि कोई सिस्टम है
और यदि हम उसमें किसी भी रिंग सिस्टम के अंदर रेजोनेंस की यदि बात करें और यदि कोई हेटेरोएटम जुड़ा हुआ है, उस पे यदि कोई पॉजिटिव चार्ज आता आता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। तो जब भी हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल के अटैक की यदि बात करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे पॉजिटिव चार्ज रह रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि जो सेकंड और फोर्थ पोजीशन है वो फेवरेबल पोजीशन है, जिसमें सेकंड पोजीशन पे जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। और उसकी वजह क्या है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि न्यूक्लियोफाइल सेकंड पोजीशन पे ज़्यादा फेवर करेगा जुड़ने के एज कंपेयर टू फोर्थ पोजीशन के। रिएक्शन विथ H2O, यदि हम पायरिलियम कैटाइन की रिएक्शन कराएं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। इसी तरह से सेकंड है 2,4,6 ट्राई मिथाइल पायरिलियम कैटाइन इज स्टेबल इन वाटर, यानी 100 डिग्री बट रिएक्ट विथ वार्म NaOH एंड गिव 3,5 डाई मिथाइल फिनॉल। यहाँ पर देखिए हमने एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शन करी है तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, फिनॉल मिला है। इसी तरह से बच्चों अगली रिएक्शन है कि 2-methyl-4,6 डाईफिनाइल पायरेलियम रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, यानी ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं जिसका कि pH कितना है, 6 है। फ्रॉम 2 हाइड्रोक्सी 2H पायरोन विच इज साइक्लिक इनॉल हेमी एसिटल एंड इन प्रेजेंस इक्विलिब्रियम विथ डोमिनेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक टोटोमेरिज्म। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पर आपने क्या लिया है यहाँ पर कि pH आपने मेंटेन किया है 6 डिग्री पर और आपने ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन करवाई है। तो रिएक्शन करने पर क्या होगा, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा और OH ग्रुप जुड़ने के साथ ही यहाँ से रिंग ओपनिंग हो गई और हमें यहाँ पे कीटो और इनॉल की टोटोमेरिक जो साइक्लिक टोटोमेरिक जो कंडीशन इक्विलिब्रियम है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। थर्ड रिएक्शन है इसकी रिएक्शन विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। यदि अमोनिया एंड प्राइमरी अमीन रिएक्ट विथ पायरेलियम सॉल्ट टू गिव pyridine डेरिवेटिव एंड एन अराइल और अल्काइल pyridinium सॉल्ट रेस्पेक्टिवली। यानी कि यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे एक्वस NH3 से रूम टेम्परेचर पर तो हमें सेकंड पोजीशन पे रिएक्शन हुई, इसके साथ ही रिंग ओपनिंग हो जाती है और हमारे को यहाँ पे मिथाइल pyridine देखने को मिलता है। इसी तरह से हम प्राइमरी अमीन के साथ में कराएंगे रिएक्शन तो हमें एन एराइल या एन एल्काइल, यहाँ पर आर ग्रुप एराइल या एल्काइल कुछ भी हो सकता है, हमें उसका प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। इसी तरह से पेरिलियम सॉल्ट रिएक्ट विद सेकेंडरी अमीन एंड फॉर्म एडक्ट विथ डू नॉट साइक्लाइज टू pyridine बिकॉज दे इज नॉट हाइड्रोजन अवेलेबल। यानी कि यदि कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, सेकेंडरी अमीन में क्या होता है कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है तो यहाँ पर रिंग ओपनिंग ही रहती है और यहाँ पे फर्दर साइक्लाइजेशन नहीं होता है, यानी कि हमें यहाँ पर नाइट्रोजन pyridine का कोई डेरिवेटिव नहीं मिलता है। फोर रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विथ नाइट्रोमीथेन, यानी पेरिलियम सॉल्ट डेरिवेटिव रिएक्ट विथ नाइट्रोमीथेन टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव। यानी कि यदि हम 2,4,6 डाईफिनाइल पेरिलियम कैटाइन की रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रोमीथेन से तो हमें क्या मिलता है, ट्राइफिनाइल नाइट्रोबेंजीन। सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर ये देखिए CH3NO2 की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है हमने और यहाँ पर हमें क्या मिला है, ट्राइफिनाइल नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह से रिएक्शन विथ बेंजल्डिहाइड, यदि हम इसकी बेंजल्डिहाइड की से रिएक्शन करवाते हैं, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें स्टाइरिन का डेरिवेटिव मिलता है। बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपका स्टाइरिन और स्टाइरिन के साथ में इस तरह से यहाँ पर एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं है। इसी तरह से 6 रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, यानी पेरिलियम सॉल्ट की रिएक्शन हम यदि NH2OH के साथ में करवाते हैं तो हमें एन ऑक्साइड का डेरिवेटिव हमें यहाँ पर मिलता है। इसी तरह से अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सेकेंडरी अमीन या थायोल के साथ हम रिएक्शन कराए तो C4 पोजीशन पर हमारा अटैक होता है। यहाँ पर देखिए कि हमने 2,4 डाई मिथाइल 4 पेरिलियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाई है तो हमें सेकेंडरी अमीन और 4 अल्काइल अमीनो, यहाँ पर 4 अल्काइल अमीनो डेरिवेटिव हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है।
इसी तरह से रिएक्शन विथ रिड्यूसिंग एजेंट, हम किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में इसकी रिएक्शन, जैसे एन ब्रोमोहाइड्रेट से हम ईथर की प्रेजेंस में बोरोन हाइड्रेट से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर देखिए आप कि रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोपोरेट एंड ईथर के साथ रिएक्शन हो रही है, तो हमें एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन से पेरिलियम साइड जो है हमें अल्फा पोजीशन पर देखिए कि 2H पायरोन हमें मिलता है, और फर्दर इसमें एक रिंग ओपनिंग प्रोडक्ट भी मिलता है जिसे हम डाईइनोन कहते हैं। अगली रिएक्शन है आपकी रिंग ओपनिंग रिएक्शन। यदि हम ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट से इसका रिएक्शन करवाएं तो हमें बच्चों यहाँ पर रिंग ओपनिंग हो जाती है, और जितने भी पॉलीइन्स है उनको बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल मेथड है। इसी तरह से बच्चों यदि हम और भी इसकी रिएक्शन पढ़ें तो अदर कार्बोनिक यदि हम एडिशन पढ़ें बाय प्रोसेस कंपेरेबल टू ऑर्गेनो मेटेलिक एडिशन, साइनाइड एडिशन टू, हमने यहाँ पर 2,4,6 ट्राई मिथाइल पिरिडियम की रिंग ओपनिंग रिएक्शन कराई है। हमने यहाँ पे सोडियम साइनाइड लिया है, 95% इसका सॉल्यूशन लिया है, तो हमारे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सिंपल रिंग ओपनिंग हो गई है, और रिंग ओपनिंग से हमें ये प्रोडक्ट हमें मिला है। इसी तरह से यदि हम CH3NO2 या टर्शी ब्यूटॉक्साइड की और इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराए 77% सॉल्यूशन लें, तो आप यहाँ पर देखिए CH2NO2 ग्रुप जुड़ गया, और यहाँ से हमारी ब्रेकअप होगा और रिंग ओपनिंग हो जाएगी, और ये इस तरह से वापस से जुड़कर हमारा लास्ट में जो हमें नाइट्रो यानी क्या देगा, नाइट्रो देता है 2,4,6 ट्राई मिथाइल नाइट्रोबेंजीन हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है। इसी तरह से अगली रिएक्शन यदि हम देखें कि फॉलोइंग ट्राइफिनाइल फॉस्फेनियम मिथाइलिन यदि PPS3 और इनकी प्रेजेंस में भी यदि हम रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी जो सिंपल से रिंग ओपनिंग रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी CCl सॉल्ट लिया अपन ने, और सिंपल सा यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर CH2PH3 जुड़ गया, और यहाँ से आपकी रिंग ओपनिंग हुई, और रिंग ओपनिंग के बाद में एज ए प्रोडक्ट हमें ये मिला। तो यहाँ पर ये देखिए कि हमारा यहाँ पे प्रीडीन का डेरिवेटिव हमें यहाँ पर मिलता है। इसी तरह से रिएक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट, यदि हम किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो फर्स्ट हमारा 4 पोजीशन जो है हाइड्रोलेटेड होता है, और सेकंड पोजीशन भी होता है, जो फर्दर सेकंड पोजीशन जो है वो रिंग ओपनिंग हो जाती है, और हमें इनोलेट टोटोमेरिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यदि हम इसकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें, तो आप यहाँ पर पूरी रिएक्शन देखिए। यहाँ पे हमने लिया है इसकी रिएक्शन, जब हम 0.2 m H2SO4 की 69% डिग्री परसेंटेज में हम कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे बीच में डबल रिंग सिस्टम बन जाता है, और ये जो पूरा रिंग सिस्टम है ये इस तरह से रिंग सिस्टम बनता है, और जब फर्दर हम इसके सनलाइट के अंदर रखते हैं तो ये रिंग ओपनिंग हो जाती है, और हमें इस तरह का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी पोजीशन बदल जाती है। तो बच्चों ये तो बात की हमने पेरिलियम सॉल्ट की। नेक्स्ट टर्न पे हम अगला डेरिवेटिव पढ़ेंगे। धन्यवाद।